इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लेक्चर नंबर 1 के साथ हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन एक वैल्यूएबल एसेट होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर। जैसे उसके दूसरे एसेट्स होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन भी एक एसेट है जिसको महफूज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन कैन बी क्रिएटेड, स्टोर्ड। इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड कर सकते हैं यानी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इन्फॉर्मेशन लॉस्ट भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन स्टोलन यानी चोरी भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है या रिटन ऑन द पेपर भी हो सकती है, या उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट और एनी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन शोन ऑन कॉपरेट वीडियोज़ के जरिए भी हम इंफॉर्मेशन शो करते हैं। किसी भी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन शो होती है। इंफॉर्मेशन वर्बल, स्पोकन यानी कन्वर्सेशन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है। कहता है सिक्योरिटी इज़ अचीव यूजिंग सेवरल स्ट्रेटजीज़। Security is achieved using several strategies simultaneously or used combination with one another. Security is recognized as essential to protect vital process and the system that provide those process. Security is not something you buy, it's something you do. सिक्योरिटी यानी किस तरह हम अपनी इंफॉर्मेशन को महफूज बना सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में आप एक पॉइंट देख रहे हैं, सिक्योरिटी इज़ नॉट समथिंग यू बाय। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ख़रीदते नहीं हैं, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप करते हैं। उसके बाद कहता है द आर्किटेक्चर वेयर एन इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लाइंसेज सिस्टम एंड सोल्यूशन सॉफ्टवेयर अलार्म्स एंड वल्नरेबिलिटी स्कैन्स वर्किंग टुगेदर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 24 बाय मॉनिटर हो सकती है। हैविंग पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी पॉलिसीज प्रोसीजर। सिक्योरिटी इज़ फॉर पीपीटी एंड नॉट ओनली फॉर अप्लाइंसेज और डिवाइसेस। तो दोस्तों, हमारे पास एक सिक्योरिटी की ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास पीपल होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस, ट्रांजैक्शंस वगैरह। और टेक्नोलॉजी जो हम जिसके ज़रिए हम इंक्रिप्शन करते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अंदर ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं या उस इंफॉर्मेशन के अंदर कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो कहता है सबसे पहले हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं या वो ओनर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट होती है जो उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रही होती है। फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं या आपके क्लाइंट्स होते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस यानी उसमें हम क्या करते हैं। तो कहता है द प्रोसेस इज रेफर टू द वर्क प्रैक्टिस और वर्क फ्लो। प्रोसेस आर द रिपीटेबल स्टेप्स टू अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव। टिपिकल प्रोसेस इन आवर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वुड इंक्लूड, यानी कि उस इंफॉर्मेशन के साथ हम कैसे उसको हम डील कर रहे होते हैं। सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है हेल्प डेस्क यानी सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि आप कहीं भी चले जाएं, आप रिसेप्शन पे देख रहे होते हैं कि वहाँ पे उनके पास सिस्टम पड़े होते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी प्रोसेस हो रही होती है। रिटन फॉर्म में भी हो सकती है या वो किसी भी कंप्यूटर के अंदर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका है, हम कैसे वो प्रोसेस होती है। हम कोई इंसिडेंट रिपोर्ट या उसको मैनेज कर होते हैं, यानी कोई भी हादसा होता है हम उसकी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस। फिर उसके बाद आता है रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सर्विस लेवल, थर्ड पार्टी सर्विस मैनेजमेंट एंड आईटी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक्सेट्रा। आईटी प्रोक्योरमेंट यानी कि हम किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है केबलिंग डेटा, यानी
केबल के ज़रिए हम उस चीज़ को जो है हैंडल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा है वो वॉइस नेटवर्क्स एंड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग VoIP सर्विसेज, ISDN या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सर्वर कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड रिलेटेड हार्डवेयर्स, इंटरनेट कनेक्शंस हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास VPNs एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट्स होती हैं, रिमोट एक्सेस सर्विसेज होती हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे जो थे वो थे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के। उसके बाद हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की जिसको हम इम्प्रूव करते हैं वो होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जिनके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कहता है फाइनेंस एंड एसेट सिस्टम इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पैकेजेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, HR सिस्टम, असेसमेंट एंड रिपोर्ट सिस्टम्स। यानी इसमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। वो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि आपका कोई वेयर हाउस है, आप उसकी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई भी HR सिस्टम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग के लिए जो सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, ये कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज जो आती हैं, इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ पैकेज और कस्टम मेड प्रोडक्ट। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ होती है वो होती है फिज़िकल सिक्योरिटी कंपोनेंट। फिज़िकल सिक्योरिटी कंपोनेंट्स में हमारे पास होते हैं CCTV कैमरास, यानी CCTV कैमरास के लिए हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि कोई हमारी इन्फॉर्मेशन तक अनऑथराइज एक्सेस ना ले। उसके बाद होते हैं क्लॉक एंड सिस्टम्स या बायोमेट्रिक्स होती हैं, जिनके ज़रिए आप उसको एक्सेस देते हैं। उसके बाद होती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन एंड फायर कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए हम अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या हमारे पास पावर बैकअप होना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है एक्सेस डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, अल्ट्रा मोबाइल लैपटॉप्स होते हैं एंड PDAs होते हैं। दोस्तों ये PDAs पर्सनल डेटा असिस्टेंट होते हैं, जिसको आप हैंड हेल्ड PC भी कहते हैं। ये मोबाइल की वैरायटी की तरह की एक डिवाइस है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करती है। उसके बाद हमारे पास थिन क्लाइंट कंप्यूटिंग होती है, डिजिटल कैमरास, प्रिंटर, स्कैनर्स एंड फोटोकॉपियर। दोस्तों इसके बाद हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशंस पे आते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या है। इससे पहले तो आपने देखा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और सिक्योरिटी क्या होती है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन पे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोसेसेस एंड टूल्स डिज़ाइंस एंड डिप्लॉयड टू द प्रोटेक्ट सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉडिफिकेशन, डिस्पर्शन, डिस्ट्रक्शन एंड इंस्पेक्शन। यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आप प्रोटेक्ट करते हैं अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, इलीगल यूज़ ना हो उसका। इंक्लूडिंग उसमें आती है इंस्पेक्शन, कोई आपकी इंस्पेक्शन ना कर रहा हो, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन को उसकी मॉडिफिकेशन ना कर रहा हो, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो, या आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्पर्शन या आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय ना हो रही हो, तो उस इन्फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो की पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहता है प्रोटेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रेंज ऑफ थ्रेट्स, यानी इन थ्रेट्स से प्रोटेक्शन जो है इंफॉर्मेशन की, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। उसके बाद कहता है इंश्योर बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, मिनिमाइज फाइनेंशियल लॉस, ऑप्टिमाइज रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट्स, इंक्रीज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है ये बिज़नेस में बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है। बिजनेस सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ उसके अंदर आती है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरी चीज़ उसके अंदर आती है इंटीग्रिटी
और तीसरी चीज़ होती है उसके अंदर अवेलेबिलिटी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? कहता है इंश्योरिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली दोज अथोराइज टू हैव एक्सेस। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है राजदारी रखना, यानी आपने सिर्फ अथोराइज्ड पर्सन को इसकी अपनी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस देनी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में हमारे पास क्या होती है? एक्यूरेसी, यानी सेफ गार्डिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग मेथड, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, जो मुतल्लिका बंदा हो उससे रिलेटेड उसको वही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का वो एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो तीसरी चीज़ इसके अंदर जो तीसरा एलिमेंट होता है वो होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कहता है इंश्योरिंग अथोराइज यूजर टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड एसेट्स व्हेन रिक्वायर्ड। कहता है जब भी किसी अथोराइज एक्सेस ले उसकी कोई भी यूज़र, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन जब उसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसको वो अवेलेबल होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। दोस्तों उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, यानी रेपुटेशन लॉस होगा आपको। दूसरी चीज़ उसके अंदर आती है फाइनेंशियल लॉस। तीसरी चीज़ आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। चौथी चीज़ है लेजिस्लेटिव ब्रीच लीड्स टू द लीगल एक्शंस, यानी साइबर लॉ, लॉस ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस, बिजनेस इंटरप्शन कॉस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम रादर देन आईटी प्रॉब्लम। मैंने आपको ये पहली चीज़ बताई थी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो बिज़नेस यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, कोई आईटी का प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर कहता है जी मोर देन 70% ऑफ थ्रेट्स आर इंटरनल, यानी आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच करने वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठने वाले लोग होते हैं। वो आपकी मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो आपके ऑनर्स भी हो सकते हैं, वो आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो जो 70% थ्रेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? इंटरनल होती हैं। उसके बाद मोर देन 60% कल्प्रिट्स आर फर्स्ट टाइम फ्रॉडस्टर। कल्प्रिट्स बोलते हैं मुजरम को, यानी 60% जो होते हैं वो कस्टमर ऐसे आते हैं जो आपके साथ फर्स्ट टाइम फ्रॉड करके जाते हैं, फ्रॉड करके आपका डेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी करते हैं। उसके बाद कहता है जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को ब्रीच होने के बाद सबसे बड़ा जो रिस्क है वो क्या है? सबसे पहले आपके लोग हैं, और वही लोग आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी ब्रीच होने की आजकल जो बहुत बड़ी वजह है वो सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है। तो कहता है सोशल इंजीनियरिंग इज़ मेजर थ्रेट। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को ब्रीच होने में जो चीज़ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो है सोशल इंजीनियरिंग, जिसके ज़रिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।